नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे लेंस को लेकर। लेंस पर चर्चा करें इससे पहले कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम चर्चा करते हैं लेंस को लेकर कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के लेंस होते हैं। तो ध्यान दीजिए, लेंस जो है, लेंस एक प्रकार का एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब ऐसे आपको कोई रंगीन कांच इस टाइप का नहीं होगा, पारदर्शी जिसके आप आर पार देख सको। एक पारदर्शी समांगी माध्यम होता है लेंस। लेंस जो है वो एक पारदर्शी और समांगी माध्यम होता है। लेंस पारदर्शी समांगी माध्यम होता है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें एक पृष्ठ तो हमेशा वक्र होगा, एक पृष्ठ तो हमेशा वक्राकार होगा। दूसरा जो पृष्ठ है वो वक्राकार भी हो सकता है और वो समतल भी हो सकता है। तो ये लेंस की परिभाषा हो गई दोस्तों कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जिसमें एक पृष्ठ वक्राकार तथा दूसरा पृष्ठ वक्राकार या समतलाकार किसी भी आकार का हो सकता है। लेंस दोस्तों मुख्य रूप से दो प्रकार के बताए जाते हैं। लेंस जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के बताए जाते हैं। एक तो हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया दोस्तों अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस है इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जबकि जो अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस को हम कहेंगे अपसारी लेंस। अवतल लेंस को हम बोलेंगे अपसारी लेंस। अभिसारी का मतलब होता है दोस्तों किरणों को पास लाता है। ये जो उत्तल लेंस होता है ये अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणों को पास में लाता है। ये जो लेंस होते हैं इनमें दोस्तों अपवर्तन की घटना होती है। जबकि हमने जो पहले दर्पण पढ़े थे, दर्पण परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं, जबकि जो लेंस होते हैं वो अपवर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। उत्तल लेंस अपवर्तन के पश्चात किरणों को पास लाता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस अपवर्तन के पश्चात किरणों को फैलाता है, दूर दूर ले जाता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। जबकि दर्पण में उल्टा था दोस्तों, दर्पण में उल्टा था। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते थे, जबकि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते थे। कंफ्यूज नहीं हो, दोनों को अलग अलग याद रखें आप। अब देखो, उत्तल लेंस जो है उसको भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। उत्तल लेंस को तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला आ गया उभयोतल लेंस, पहला उभयोतल लेंस, और दूसरा लेंस समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। ठीक है। अब देखिए उभयोत, इसको आप दो भागों में तोड़ो दोस्तों। उभयोतल इसका मतलब बनेगा उभय धन उत्तल, गुणसंधि हो गई एक प्रकार से। उभय धन उत्तल मतलब इसमें दोनों ही पृष्ठ होते हैं। वो कैसे होते हैं? उत्तल होते हैं। इसका जो पहला पृष्ठ है वो भी होगा उत्तल, और जो दूसरा पृष्ठ है इसका वो भी कैसा होगा? उत्तल। मतलब ये इस प्रकार का होगा। इसका ये वाला भाग भी, अगर मैं इधर से देखता हूं तो ये वाला भाग भी उभरा हुआ, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, ये वाला भाग भी उभरा हुआ, और इधर से देखता हूं तो इसका ये वाला भाग भी, इधर से देखूंगा तो ये उभरा हुआ नजर आएगा, इधर से देखूंगा तो ये उभरा हुआ नजर आएगा। दोनों ही भाग बनेंगे इसके अंदर उत्तल। समतलोत्तल ये मिलकर बना है दोस्तों समतल प्लस उत्तल। इसमें जो पहला भाग है लेंस का वो तो होगा समतल, और जो इसमें दूसरा वाला जो भाग है वो हमारे पास बनेगा दोस्तों उत्तल।
पहला भाग समतल और दूसरा भाग है उत्तल। इसका स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों इस तरीके से। ये देखिए, पहला भाग आपको समतल नजर आ रहा है और दूसरा वाला भाग आपको उत्तल नजर आ रहा है। तो ये बन गया समतलोत्तल लेंस। अगर मैं बोलूं अवतलोत्तल, तो पहला भाग अवतल, देखो किससे मिलकर बना है, तीसरा भाग है दोस्तों अवतल, अवतलोत्तल। नाम से पता चल रहा है पहला भाग अवतल और दूसरा भाग है उत्तल। तो अवतल तो हमारे पास इस तरीके से बन गया और उत्तल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से बनेगा, कुछ चांद के आकार में। इधर से देखो तो अंदर दसा हुआ नजर आ रहा है, मतलब अवतल है, और इधर से देखूंगा दूसरा भाग तो हमारे पास क्या है, उत्तल। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें जो पहला भाग है वो तो हमारे पास कैसा हो गया, अवतल, और जो दूसरा भाग है वो हमारे पास कैसा हो गया, उत्तल। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को भी हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। अवतल लेंस के भी 3 भाग है। पहला जो भाग है इसको मैं कहूंगा उभयोवतल। पहला भाग बनेगा उभयोवतल, दूसरा भाग बनेगा समतलोवतल, और जो तीसरा भाग बनेगा दोस्तों वो बनेगा उत्तलोवतल। उत्तलोवतल। अब देखिए उभयोवतल, उभय का मतलब होता है दोनों ही भाग कैसे हैं इसके अंदर, अवतल। तो दोनों ही भाग बनेंगे इसके अंदर दोस्तों अवतल। इस तरीके का ये लेंस बनेगा, अवतल लेंस। ये वाला भाग भी अवतल और ये वाला भाग भी कैसा, अवतल। ठीक है। उभयोवतल का मतलब है दोनों ही भाग अवतल, ये भी अवतल और ये भी अवतल। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं इस लेंस में पहला भाग कैसा बना हमारे पास, अवतल, और दूसरा भाग भी हमारे पास कैसा बना, इसके अंदर है अवतल। ठीक है। ऐसे देखिए समतलोवतल, तो पहला भाग समतल और दूसरा भाग है अवतल। तो पहला भाग हमारे पास बनेगा समतल इस तरीके से। ठीक है। और दूसरा जो भाग है वो हमारे पास बनेगा इस तरीके से। तो देखो पहला भाग आपको समतल नजर आ रहा है और दूसरा भाग अंदर दसा हुआ नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें पहला जो भाग है वो तो बन गया हमारे पास कैसा दोस्तों, समतल, और जो दूसरा भाग है वो हमारे पास बन गया अवतल। ठीक है। समतलोवतल, पहला भाग समतल और इसका दूसरा वाला भाग कैसा है, अवतल। फिर है उत्तलोवतल, पहला भाग उत्तल और दूसरा भाग है अवतल। उत्तलोवतल, तो पहला भाग तो उत्तल इस तरीके से बना दो। ठीक है। और दूसरा भाग अवतल, इसको इस तरीके से बना दो। ठीक है। पहला भाग इस तरीके से और दूसरा भाग इस तरीके से। तो देखो पहला भाग उभरा हुआ नजर आ रहा है, दूसरा भाग अंदर धसा हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये भी हमारे पास चांद के आकार का बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों ये। ठीक है। तो इसमें पहला भाग तो क्या हो गया, हमारे पहला भाग तो हो गया उत्तल, और जो दूसरा वाला भाग है वो हमारे पास कैसा हो गया दोस्तों, अवतल। पहला भाग उत्तल और दूसरा वाला भाग कैसा हो गया, अवतल। तो इस तरीके से हमने लेंसों का क्लासिफिकेशन किया। एक बार वापस रिपीट करता हूं दोस्तों। सबसे पहले बात करें लेंस, तो लेंस एक पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जिसमें एक पृष्ठ वक्राकार होता है जबकि दूसरा पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है। कोई सा लेंस देख लो, देखो ये दोनों, इसमें दोनों ही वक्राकार, इसमें एक समतल एक वक्राकार, इसमें दोनों ही वक्राकार, इसमें भी दोनों ही वक्राकार, इसमें एक समतल एक वक्राकार और इसमें भी दोनों ही वक्राकार। तो एक तो वक्राकार कंफर्म होगा ही होगा, दूसरा भाग वक्राकार भी हो सकता है और दूसरा भाग समतल भी हो सकता है। तो लेंस की परिभाषा क्या हो गई कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जिसमें एक वक्र पृष्ठ होता है जबकि दूसरा पृष्ठ वक्राकार या समतल किसी भी आकार का हो सकता है। लेकिन अगर दोस्तों आपको कोई नाम नहीं दे, अगर सिंपली बात करें कि उत्तल लेंस का हम कैसे दिखाएंगे, तो दोस्तों ये हमारे पास उत्तल लेंस बनेगा। ये उत्तल लेंस का हमारे पास डायग्राम बन जाएगा। उभयोत्तल कह दो या उत्तल लेंस कह दो एक ही बात है, या तो उभयोत्तल कह दो या उत्तल लेंस कह दो एक ही बात है, इस तरीके से बनेगा। जबकि अवतल लेंस का अगर मैं चित्र बनाऊं तो अवतल लेंस का दोस्तों डायग्राम बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके का। ये हमारे पास डायग्राम है अवतल लेंस। इसको आप उभयोवतल भी कह सकते हैं, या तो अवतल कह दो सीधा सीधा या उभयोवतल कह दो, दोनों बातें एक ही है। अब देखो सर उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगी, तो देखो ये जो लेंस है ये बीच में से मोटा नजर आ रहा है जबकि किनारों से आपको पतला नजर आ रहा है। तो यही इसकी परिभाषा है कि ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो, ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। ऐसा लेंस
जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला हो, ऐसे लेंस को हम कहते हैं दोस्तों उत्तल लेंस। जबकि अवतल लेंस किसे कहेंगे? ऐसा लेंस जो बीच में से तो पतला हो और किनारों से मोटा हो। ऐसा लेंस जो बीच में से पतला और किनारों में से मोटा हो, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं दोस्तों अवतल। अब हम बात करेंगे दोस्तों लेंस से संबंधित परिभाषाओं को लेकर। कुछ एक टर्म्स है लेंस से संबंधित जिनको जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, ये मैंने एक लेंस बनाया दोस्तों इस तरीके से, जो है ए और ये बी। ये जो पूरा का पूरा भाग है, इसमें कहीं से भी प्रकाश गुजर सकता है दोस्तों। इस भाग को हम बोलते हैं द्वारक। इस लेंस में जो ए बी भाग है, ये ए बी भाग हमारे पास कहलाता है द्वारक। लेंस का वह भाग जिसमें से प्रकाश किरणें प्रवेश कर सकती है, उस भाग को हम कहते हैं दोस्तों द्वारक। चित्र में जो ए बी भाग है, ये ए बी भाग कहलाएगा लेंस का द्वारक। अब देखिए, ये जो सतह है इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और ये जो सतह है इसका वक्रता केंद्र इधर होगा। तो इस वाली सतह का वक्रता केंद्र इधर बना दिया दोस्तों मैंने, जिसको नाम दे दिया C1। और ये जो इधर वाली जो सतह है इसका वक्रता केंद्र इधर, इसको मैंने नाम दे दिया दोस्तों C2। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 वक्रता केंद्र होते हैं। इस वाली सतह का वक्रता केंद्र इधर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इधर से प्रकार रख के कहीं गोला बनाया गया है, और इस सतह के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इधर से प्रकार रख के गोला बनाया गया है। तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र हो गए? लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। तो जो C1 और जो C2 है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 वक्रता केंद्र होते हैं। वक्रता केंद्रों C1 और C2 को जो मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये पूरी की पूरी जो लाइन है, इसको बोलेंगे हम मुख्य अक्ष। जबकि लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो बिंदु है, इसको बोलते हैं दोस्तों हम प्रकाश केंद्र। इसको क्या कहते हैं हम? प्रकाश केंद्र। जबकि अगर आपको हल्का हल्का याद हो, तो दर्पण में जो मध्य बिंदु था उसको हम दोस्तों ध्रुव कहते थे। जबकि लेंस में जो मध्य बिंदु है, ये क्या कहलाएगा? प्रकाश केंद्र। अब देखो, 2 वक्रता केंद्र है, तो फोकस बिंदु भी कितने होंगे हमारे पास? 2 वक्रता केंद्र है, तो फोकस बिंदु भी हमारे पास 2 होंगे। इसको बोल दिया F1 और इसको बोल दिया F2। ठीक है, 2 वक्रता केंद्र थे, तो 2 ही हमारे पास क्या बनेंगे? फोकस बिंदु। अब दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक बीचों बीच में एक लाइन खींच देता हूं, जहां से हमें प्रकाश की किरणें मोड़ के दिखानी है। इसमें एक लाइन खींच देता हूं जहां हमें प्रकाश की किरणें मोड़ के दिखानी है। ठीक है, अब देखिए, इसमें 2 फोकस बिंदु हो गए। तो एक तो होता है प्रथम मुख्य फोकस और एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। तो जैसे ये प्रकाश की किरणें इधर से समांतर चल के आ रही है, तो हमने दर्पण के अंदर नियम पढ़ा था, वही नियम दोस्तों लेंस में काम करता है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से गुजरेगी? ये भी फोकस बिंदु से। और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये भी कहां से गुजरेगी? ये इस तरीके से आ रही थी और इस लेंस से अपवर्तित होके कुछ इस तरीके से ये F2 पर कट कर रही है। तो जिस बिंदु पर कट कर रही है, इस बिंदु को बोलते हैं दोस्तों द्वितीय मुख्य फोकस। जो F2 है, इसको बोलेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। जबकि जो F1 है, ये जो बिंदु F1 है, इसको बोलेंगे प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि प्रथम मुख्य फोकस किसको कहना है और द्वितीय मुख्य फोकस किसको कहना है। तो द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो गई दोस्तों? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को हम कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। बाकी जो बच गया पहले वाला, वो हमारे पास कहलाएगा प्रथम मुख्य फोकस। याद रखें दोस्तों, वक्रता त्रिज्या हो, यहाँ O से लेकर C1 की दूरी, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी? O से लेकर C1 की, ये भी वक्रता त्रिज्या है। O से C1 की दूरी और O से C2 की दूरी भी हमारे पास क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो हम मुख्य वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे दोस्तों? मुख्य वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? तो जो प्रकाश केंद्र और जो C2 है, मतलब OC2 जो है, इसको बोलेंगे हमें
O और C2 के बीच की दूरी ये हमारे पास कहलाएगी मुख्य वक्रता त्रिज्या। दो वक्रता त्रिज्याएं हैं, इसमें मुख्य वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, तो जो OC2 दूरी है इसको कहेंगे मुख्य वक्रता त्रिज्या। ऐसे ही OF2 को क्या कर दूंगा, OF2 को बोलूंगा मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, अब ध्यान दें OF1 इसको मैं बोलूंगा मुख्य फोकस दूरी, मतलब लेंस के प्रकाश केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस, लेंस के प्रकाश केंद्र, लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी OF2 लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी हमारे पास कहलाएगी लेंस की मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए ये जो फोकस बिंदु है ये तो हमारे पास फोकस बिंदु है, मुख्य फोकस बिंदु हमारे पास F2 है और ये हमारे पास जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है। तो इसके लंबवत यहां कोई तल अगर मैं बनाता हूं, ऐसा तल मुख्य फोकस से गुजरता हुआ, मुख्य फोकस बिंदु से गुजरता हुआ तथा मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल मैंने बनाया, इस तल को बोलते हैं दोस्तों फोकस तल। इस तल को हम बोलते हैं फोकस तल। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में परिभाषा पूछ ली जाती है कि लेंस में फोकस तल को परिभाषित कीजिए। तो फोकस तल क्या हो गया कि लेंस के मुख्य फोकस बिंदु तथा मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल है, इस तल को बोलते हैं हम फोकस तल। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आती है दोस्तों प्रधान बिंदु। प्रधान बिंदु, तो लेंस में तीन प्रधान बिंदु होते हैं, एक तो F1, एक O और एक F2। लेंस में कितने प्रधान बिंदु होते हैं, तीन। कौन कौन से, F1, O और F2। तो F1 तो क्या कहलाएगा हमारे पास, द्वितीय मुख्य फोकस। F1 तो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रथम मुख्य फोकस। O हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रकाश केंद्र। और जो F2 है ये कहलाएगा द्वितीय मुख्य फोकस। तो लेंस में कितने प्रधान बिंदु हो गए, तीन प्रधान बिंदु। तो दोस्तों यहाँ हमने कौन कौन सी परिभाषाएं सीखी, यहाँ हमने परिभाषा सीखी, द्वारक की परिभाषा हमने सीखी, वक्रता केंद्र की, मुख्य वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, साथ ही साथ मुख्य अक्ष की परिभाषा हमने जानी, इसके अंदर प्रकाश केंद्र की हमने परिभाषा जानी, लेंस का जो मध्य बिंदु है, लेंस का मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु कौन सा, ये वक्रता केंद्र पर स्थित होना चाहिए। O बिंदु ऐसा नहीं कि इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर होना चाहिए ये बिंदु O। ठीक है, इसको हमने जाना कि इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश केंद्र। तो इस प्रकार हमने चर्चा की दोस्तों लेंस से संबंधित परिभाषाओं को लेकर। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।